जनरली अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको यदि बेसिक से सॉल्व करने जाएं तो काफ़ी समय लगेगा। जिसे करा कि यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज, कौन से वर्ष में? दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज, ब्याज दर कितना है? 10% प्रति वर्ष। तो जो वार्षिक रूप से संचित है तो वह राशि क्या होगा? तो देखिए, इसको पहले हम लोग क्वेश्चंस के समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे यह चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक राशि हम लोग पी, कौन सा राशि? पी, इंटरेस्ट पे लगाते हैं, तो इसका 10% है। और ये ना दूसरे वर्ष का, मतलब पहला वर्ष का नहीं देकर डायरेक्ट दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है। कितना? 4719 रुपया। यानी क्वेश्चन समझ में आया कि हम लोग को पहला वर्ष भी नहीं दिया और पी भी नहीं दिया, आर और दूसरे वर्ष के ब्याज दिया गया। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, तो हम लोग को जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली क्या करते हैं? जो फार्मूला क्या होता है? जब हम लोग को फार्मूला होता है 10% प्लस 10% प्लस 10% गुने 10% बाई 100, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 21%। कितना हो जाएगा? 21%। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 21%। बाकी क्वेश्चंस में क्या है? ये 21% है जो दो वर्ष का है, 1 + 2 दोनों को मिला के है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड, जिसमें से फर्स्ट ईयर है 10%, यानी सेकेंड ईयर वाला कितना परसेंट है? 11%। यानी हम लोग का जो 11% का वैल्यू कितना दिया गया है? 11% का वैल्यू दिया गया है 4719 रुपया। यानी देखिए, यहाँ क्वेश्चन इस समझ में आ गया होगा। ये कैसे निकाले? जब हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान अति रहता है दर, तो हम लोग निकालते हैं इसका जो फार्मूला होता है, जिसे में A² परसेंटेज प्लस B प्लस AB/100, इसको क्रमिक से निकालते हैं। तो देखिए, ये तो हम लोग समझ गए कि 11% के वैल्यू जो इतना है, यानी हम लोग को 100% निकालना है। तो P बराबर कितना? 100, यानी 4719 जो है 11% है, और निकालना कितना हम लोग को? 100% का। कितना परसेंट है? 11%, और निकालना है हम लोग को 100%। तो देखिए, यहाँ से हम लोग को परसेंट से परसेंट कट गया, यानी 11 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 3, 11 दूनी 22, 11 99, यानी 42900 आंसर, यानी 42,900 हो। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। यदि देखिए, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग एक सेकेंड मेथड जो देख सकते हैं कि देखिए, हम लोग लॉजिक सोच सकते हैं कि P जो रहा होगा, देखिए P जो रहा होगा 100x, तो दूसरा साल में देखिए 10% है, तो इसका भी ब्याज निकालना होगा 10% का 10%, तो 1, तो 10 1 11%। तो यानी हम जनरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 11%। फिर वही विधि कि 11% जब इतना है तो 100% 100 से गुना कर देंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए, ये कैसे हुआ? तो ये सब बेसिक से होता है, जिसे में बहुत सारे के स्टूडेंट को डाउट होगा कि 4700/11 गुने 100% कैसे लें। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि देखिए, हमको एक जनरली एग्जांपल लेके भी इसको समझ सकते हैं कि हम लोग को किसी वैल्यू है जिसे में 10 का निकालना है,